साथियों नमस्कार, जय हिंद। मैं इस समय साथियों कोटद्वार में हूं और आप सब लोग जानते हैं कि गढ़वाल मंडल की पहली भर्ती कोटद्वार में इस समय आयोजित की गई है अग्निवीरों के लिए। उत्तराखंड के हर युवा के लिए भारतीय सेना ज्वाइन करना उसका ड्रीम जॉब होता है और अपने सपने को पूरा करने के लिए हर युवा पूरा जोर लगाता है। भारतीय सेना को ज्वाइन करना उसका सपना क्यों होता है, इसके पीछे कई कारण हैं। मैं ये मानता हूँ कि मैं अपनी नज़र से देखता हूँ कि एक तो भारतीय सेना को ज्वाइन करने के बाद एक युवा का करियर सेट हो जाता है और दूसरा इस माध्यम से वो देश सेवा का जज्बा जो उसके अंदर है वो उसको भी पूरा कर पाता है। तीसरा, ये एक युवा के कंधे पर घर की और तमाम जो सामाजिक जिम्मेदारियाँ होती हैं वो फौज ज्वाइन करने के बाद आसानी से पूरी कर लेता है। किसी को अपनी बहन की शादी करनी है तो कहीं ना कहीं बहुत सारे रीज़न हैं और एक सबसे बड़ा रीज़न ये भी है कि हम जिस परिवेश में रहते हैं वहाँ पर हर लड़की के सपनों का जो राजकुमार है वो एक फ़ौजी होता है उत्तराखंड के अंदर। तो हमारे लिए फ़ौजी बहुत शान, बड़े गर्व और हमारे अभिमान का विषय होता है। इसलिए हर युवा का एक सपना होता है कि वो भारतीय सेना को ज्वाइन करे। उत्तराखंड के स्वर्णिम इतिहास पर यदि हम नज़र दौड़ाते हैं तो हम पाते हैं कि जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करी थी तो उस समय भी उन्होंने उत्तराखंड के जवानों पर विशेष एक भरोसा जताया था और अहम पदों पर यहाँ के जवानों को जिम्मेदारियाँ दी थी। आज़ाद हिंद फौज के तहत हमारे 600 जवानों ने उस समय देश की आज़ादी के लिए शहादत दी। हमारे इस उत्तराखंड में इस समय लगभग 1.5 लाख पूर्व सैनिक हमारे उत्तराखंड से हैं। 68 से 70 हज़ार के बीच में हमारे जवान इस समय भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ये बहुत अपने आप में गर्व का विषय है और एक युवा का इसलिए एक सपना होता है कि वो कहीं ना कहीं फ़ौज को ज्वाइन करे। मैं अभी जाऊंगा गबर सिंह कैंप की जो तिराहा है नजीबाबाद रोड पर, मैं वहाँ पहुंच रहा हूं और यदि मुझे वहां पर कुछ युवा मिलते हैं तो मैं आपकी उनसे बात कराऊंगा। तो चलते हैं और देखते हैं कि वहां पर युवा क्या बोलते हैं और उनका अनुभव कोटद्वार आने का कैसा रहा। चलिए। साथियों जय हिंद। मैं इस समय खड़ा हूँ गबर सिंह विक्टोरिया क्रॉस का जो मार्ग है उसके तिराहे पर और तमाम संगठन के कार्यकर्ता और कुछ युवा हमारे बीच में इस समय खड़े हैं। मैं तमाम इन युवाओं के चेहरे आपको दिखाना चाहूँगा। आप कहाँ से आए हैं? कहाँ से? विकास नगर से आए हुए हैं। अच्छा साथियों, इसमें अग्निवीर की जो ये भर्ती हमारी चल रही है इसमें बड़ी तादाद में उत्तराखंड के युवाओं ने हिस्सा लिया है और कुछ अभ्यर्थी इसमें सफल हुए हैं। तो आपने दौड़ निकाली है जहाँ तक मुझे सूचना मिली हुई है, तो किस तरह का अनुभव आपका रहा है? दौड़ निकालने में ज़्यादा परेशानी हो रही है या कैसा अनुभव रहा है कोटद्वार आने का? परेशानी तो मतलब ठीक ही रहा सर। 300 का बैच था। अच्छा, बीच में लगे हुए थे हम भी। आपका 300 का बैच दौड़ा और उसमें से कितने बच्चे हमारे? 28 बच्चे लिए हैं। 28 बच्चे। 28 बच्चे दौड़ निकालने में कामयाब रहे। अच्छा, आपका नाम? सर अमन चौधरी। अमन चौधरी। जी सर। अमन जी, आप भी देहरादून से हैं? जी सर, विकास नगर ब्लॉक से। वेरी गुड। और आपने भी दौड़ निकाली हुई है? जी सर। बहुत बहुत बधाइयाँ। और आपका अनुभव भी बहुत अच्छा रहा होगा। बहुत अच्छा था। देखो परिस्थिति का सामना तो करना ही पड़ता है। क्या देखो चैलेंज तो हमें दुनिया में एक्सेप्ट करने पड़ेंगे और दुनिया का कोई भी ऐसा फील्ड नहीं है जहाँ चैलेंज ना हो, है ना? तो आपको बहुत बहुत बधाई। और आप बताइए। मुकेश कुमार। मुकेश जी, आपने मार ली दौड़? हाँ जी। कैसे रहा? बढ़िया सर। पीछे से लिगाड़ी रेस में नहीं, मेहनत होती है तो लिगाड़ी देता है बंदा, बाकी और कोई दिक्कत बाल बाल बचे हुए? ना मेरा उसमें क्या करें, दूसरे राउंड में पहला बंदा है वो मैं। अच्छा, दूसरे राउंड में पहले बंदे। बहुत बहुत बधाई। देखिए पूरे टॉपर मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। सारे एक ही गाँव के हम सब। सारे एक ही गाँव के और सबने रेस निकाली हुई है फर्स्ट ग्रुप मारा है यार। मित्रों, ये तो बल्ले बल्ले न्यूज़ है कि एक ही गांव के बंदे हैं। एक गांव के हमने 9 ने निकाली रेस और 9 लोगों ने रेस निकाली हुई है। ये एक एग्जाम्पल सेट किया है इन्होंने। और जो युवा बहुत बढ़िया प्रैक्टिस नहीं कर पाए वो आप लोगों से प्रेरणा ले सकते हैं कि किस प्रकार से दौड़ को निकाला जाता है। तो मैं कम से कम मुझे बड़ी तसल्ली हुई है आप लोगों से बात करते हुए
कि ये जो सुखद एहसास मुझे हुआ आप सबसे मिलके कि एक 9 लोगों ने एक ही गांव के और अलग अलग बैच में आप दौड़े हैं और उसके बावजूद भी आपने दौड़ निकाली है, तो ये इस बात का प्रतीक है कि बहुत फेयर भर्ती कोटद्वार के अंदर यहाँ पे चल रही है और जो युवा अपने में प्रतिभावान हैं वो दौड़ निकाल रहे हैं। सामाजिक संगठन यहाँ पे सेवाएं दे रहे हैं। हम उन सब की तरफ से आपको भर्ती होने की शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं कि आप अपना फिजिकल मेडिकल वगैरह सब रिटर्न निकालेंगे। और ये तमाम देखिए मैं एक नज़ारा है इस समय टेरी के युवा हमारे बीच में पहुँचे हुए हैं। अच्छा, आपका नाम? सर राजपाल। राजपाल जी। राजपाल भाई, आपने दौड़ निकाली है क्या? जी सर। बहुत बढ़िया। आप कब पहुँचे कोटद्वार? सर परसों पहुँचे आप, और आज आपने दौड़ निकाली है। आज दौड़ निकाल दी। बहुत बहुत बधाई। और आप बताइए। मेरा नाम गौरव है, मैं टीरी से हूँ। आप टेरी से हैं? हाँ जी। तो गौरव जी, आपका अनुभव कैसे रहा यहाँ पे? अनुभव सही रहा, बढ़िया। अच्छी टाइमिंग दे रहे हैं। अच्छा। बस वो की 300 दौड़ा रहे हैं। अच्छा। अच्छे भी ले रहे हैं, जो जिसकी मेहनत होगी वही निकल रहा है। और आपने दौड़ निकालने में आप सक्षम रहे? सक्षम रहा। बहुत बहुत बधाइयाँ। आप? मेरा नाम अमित है, टीरी से हूँ। अमित जी टेरी से? हाँ जी। आपकी कैसी रही दौड़? ठीक रहे। निकाल दी आपने दौड़? बहुत गजब। और आप बताइए। मेरा नाम निकित है, मैं भी टीरी से हूँ। आप भी टेरी से हैं? आपने भी दौड़ निकाली है? यस सर। आपका मेरा नाम? नाम अमित पवार है, मैं भी टीरी से हूँ, जौनपुर टी। आपने निकाली दौड़? हाँ जी। ये तमाम युवा यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और जिन्होंने पहले मैंने आपसे मुलाकात कराई थी, देहरादून के जो हमारे युवा थे उन्होंने दौड़ निकाली थी और ये जो टेहरी वाले युवा हैं इन्होंने भी दौड़ निकाली हुई है। तो आपको शुभकामनाएं। और कोटद्वार में आपको व्यवस्थाएं यहाँ पे सहयोग मिला लोगों का, है ना? अच्छा सहयोग मिला है। तो चलिए, आप लोगों को भी सीखने का मौका मिलेगा। कल को आप भारतीय सेना ज्वाइन करेंगे तो आप एक जिम्मेदार नागरिक बनेंगे इस देश के, और आप ये मैसेज लेके जाएंगे कि समाज हम लोगों से ही बनता है और समाज यदि एक एक व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी ले तो सारे काम सुधर जाते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत माता की जय। धन्यवाद। लगेगा भाई अब तुम्हारा। बिल्कुल। तो साथियों, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पर अग्निवीरों की पार्टी के किसान मोर्चा की तरफ से यहाँ पर व्यवस्था की गई है और भाजपा के तमाम कार्यकर्ता भी मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर मौजूद हैं। तो पहले मैं पांडे जी से जानना चाहूँगा कि पांडे जी, लगभग भर्ती को 7 से 8 दिन हो चुके हैं आज, और लगातार आपने शुरू से ही इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता दी है। लगभग अब तक कितने बच्चे इस कैंप के थ्रू जो है लगभग डेली निकल रहे हैं? हमारे यहाँ लगभग ये जो अग्निवीर सेना भर्ती चल रही है, इसमें हमारा जो किसान मोर्चा भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहा है। यहाँ लगभग रोज़ के 300-400 बच्चे डेली आ रहे हैं और हम लोगों ने इनके लिए खाने पीने की पूरी व्यवस्था कर रखी है और रात को रुकने के लिए और खाने के लिए पूरा व्यवस्था है। पूरा मेरे बहुत बहुत धन्यवाद। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि कोटद्वार में जो व्यवस्था इस समय, चाहे भारतीय जनता पार्टी का किसान मोर्चा हो, चाहे युवा मोर्चा हो, चाहे एबीवीपी हो, और तमाम जो सामाजिक संगठन हैं, उन्होंने अगर इसमें अग्निवीरों के लिए व्यवस्था बनाई है तो आप लोगों ने कोटद्वार का भी नाम ऊंचा किया है और हमारा भी सम्मान बढ़ाया है। हेमंत जी, आप भी लगातार इसमें बने हुए हैं, आप क्या कहना चाहेंगे कि इस तरह के जो कार्यक्रम है? किसान मोर्चे द्वारा निरंतर यहाँ पे रहने का और खाने का निःशुल्क किया जा रहा है। अच्छा। और जो यहाँ पे रुक रहे हैं, काफ़ी बच्चे निकल भी रहे हैं। अभी आपने देखा होगा 10-12 बच्चे अभी आए। यहाँ पे कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं आ रही, सारी चीज़ों की पूरी व्यवस्था है। सोशल मीडिया पे बहुत सारा ऐसे चलाया जा रहा है कि भोजन की व्यवस्था नहीं है, वो आपने देख लिया होगा। ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं। भाजपा की वरिष्ठ नेत्री सुनीता कोटनाला जी भी हमारे बीच में हैं। आपको मैं लगातार सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ कि कभी भाई सुमन कोटनाला जी और आप भी बने रहते हैं। धन्यवाद विकास भाई, मेरी अब बात रखने के लिए। सर्वप्रथम मैं अग्निवीर भर्ती योजना के तमाम जितने भी हमारे किसान मोर्चा हो, युवा मोर्चा हो, एबीवीपी, समस्त युवा कार्यकर्ताओं को मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ, क्योंकि बहुत मैं तो रोज़ प्रतिदिन यहाँ के देख रही हूँ कि जिस तरीके से हमारे ये युवा साथी अब निःशुल्क भोजन और आवास की व्यवस्था कर रहे हैं, वाकई ये सराहनीय है। और हमारी महिला शक्तियाँ यहाँ पर आके रोज़ रोटियाँ भी बना रही है, 2-3 दिन मैंने भी बनाई, तो वाकई ये बहुत ही काबिले तारीफ़ है। और इतनी बड़ी संख्या में जहाँ पे 60 से 70 हज़ार युवा इस छोटे से शहर में आ रहे हों, उनके लिए भोजन
की व्यवस्था करना और उनको रहने की व्यवस्था देना अपने आप में एक ऐतिहासिक कार्य है। मैं अपनी बात को अभी यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ और इसके बाद मैं कोशिश करूँगा कि युवा मोर्चा का जो कैंप लगा हुआ है, ये समय मिला तो मैं एक नज़र आपको वहाँ की भी दिखाऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद। बड़े चलो गढ़वालियों बड़े चलो, सिंह की दहाड़ पर जुल्म के पहाड़ पर दुश्मनों के सीने से चढ़